हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका जीएसएम क्लासेस पे, जीएसएम परिवार पे। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग काफ़ी शानदार सी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोगों को वीक पॉइंट से काफ़ी अच्छे से तैयारी कराएंगे। जैसे संख्या आप देख रहे हैं, तो संख्या संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, आज हम इसको भी जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, संख्या किसे कहते हैं? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, समझे? जिसको हम तौल सकते हैं, जैसे केजी, 1 केजी, 2 केजी काउंट कर सकते हैं। 1 2 नामकरण, उसका नाम दे सकते हैं, तो उसी को हम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। उसके बाद आइए संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार में आप जैसे इन सभी को देख रहे हैं, इनमें से हम काफ़ी को आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले वाले क्लास में। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या देखिए, उदाहरण है 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक संख्या है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आइए आप सम संख्या। सम संख्या किसे? सम संख्या जैसे उदाहरण है 2 4 8 10, ये सारे के सारे जो है सम संख्या है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको भी डेफिनेशन वाइज हम पढ़ाएंगे आप सभी को। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या में 1 3 5 7 9 डॉट 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 ये सारे आते हैं, ये जो है विषम संख्या। उसके बाद सम संख्या। उसके बाद आइए पूर्णांक। पूर्णांक तो देखिए, इसमें पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक में -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। उसके बाद आइए पूर्ण संख्या, 5वें नंबर पे पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे पूर्ण संख्या है। उसके बाद आइए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 4 6 8 9, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में देखिए 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद सहअभाज्य संख्या, इसमें 5 7 ब्रैकेट बंद, 2 3 ब्रैकेट बंद, तो ये सब सहअभाज्य संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या का उदाहरण 4 7/5 2/3 3, तो ये सब परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसके बाद आइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 5 7 11 13, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझिए आप। वास्तविक संख्या जो होती है वो देखिए, आपको कौन कौन सी संख्या होती है? 4 11 4/7, सॉरी 4 11 4/7 अवास्तविक संख्या। अब ये जो होती है -6 -5 -29, ये सभी अवास्तविक संख्याएं होती है। इनमें से हम काफ़ियों को पढ़ा चुके हैं पहले वाले क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे कुछ इसी संख्या के बारे में, और इन्हीं के बारे में हम आज कुछ डिफिनेशन बताएंगे कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिफिनेशन बताएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए चैनल पे। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे आज। इन सभी को तो नहीं, आज हम कुछ कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सारा, आज तो सारा टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक से जड़ से लेकर के और अच्छे तक आप लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं। तो जिसमें से सारा का टॉपिक अगर हम क्लियर करना चाहें तो क्लास तो लंबी होगी ही, और आप लोग समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं आप सभी को। तो आइए आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या है, उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, इसमें आप परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में
लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ समझिए, दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, ठीक है, दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ हर शून्य के बराबर नहीं होता है, जहाँ हर शून्य के बराबर नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे अंश बटा हर, ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, जहाँ हर शून्य के बराबर नहीं होता है, समझे। तो उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं आपको 1/2, 3/4, -5/7, 2 और 0 सभी जो हैं परिमेय संख्या है कि नहीं, समझे। तो सभी के सभी जो हैं परिमेय संख्या है। अब जैसे आप आइए यहाँ उदाहरण में, तो उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जैसे है यहाँ पे क्या 1/2 है कि नहीं। तो 1/2 किस मतलब किस प्रकार से हो गया, परिमेय संख्या किस प्रकार से हो गया, तो इसको हम समझेंगे। चलिए, 1/1 और 2 दोनों पूर्णांक है और 2 शून्य के बराबर नहीं है। 1/2 जो है, 1 और 2 दोनों जो है पूर्णांक है और 2 शून्य के बराबर नहीं है। 2 जो है शून्य के बराबर है नहीं ना है, तो इसीलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए 2 शून्य के बराबर तो नहीं ना है, इसीलिए तो 3/4। और देखिए 3/4, 3 और 4 दोनों पूर्णांक है, और देखिए आप 4 शून्य के बराबर है नहीं ना है, तो 4 जब शून्य के बराबर नहीं है तो 3/4 एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, आप ही लोग बताइए, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मज़े से पढ़िए। तो देखिए जैसे 3/4 परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो सिद्ध हुआ कि नहीं 3/4 क्या है, परिमेय संख्या। तो जैसे आप जाने 3/4 परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आइए आप -5/7, देखिए -5/7, -5 और 7 दोनों पूर्णांक है कि नहीं। तो जब -5/7 दोनों पूर्णांक है और 7 के बराबर नहीं है, 7 के मतलब 7 शून्य के बराबर नहीं है, रुकिए कौन सी है अपरिमेय संख्या, कौन सी है, आइए समझते हैं हम। अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है, समझिएगा। अपरिमेय संख्या क्या है, कौन सी है, या फिर किसे कहते हैं, एक ही होती है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, यहाँ समझिएगा, समझने वाली बात है यहाँ पे, जिससे दो पूर्णांक के अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो होती है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q जो है पूर्णांक है, और Q शून्य नहीं है, Q जो है शून्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइए आप, ये तो समझ गए Q शून्य नहीं है। उसके बाद आइए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण न तो समाप्त होता है और न ही दोहराता है। यहाँ समझिए, ये जो है अपरिमेय संख्या, वो दशमलव निरूपण न तो समाप्त होगा और न ही दोहराएगा, समझे। तो अब इसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, जिससे आपको काफ़ी ही अच्छे से और समझ में आएगी। तो इसमें उदाहरण हम कुछ दिए हुए हैं, जो कि देखिए आप, रुकिए सबको पहले हटाने दीजिए। तो ये सब उदाहरण आप समझिएगा ना, तो आपको समझने काफ़ी आसानी होगी, तो आप लोग इसको बना भी सकिएगा। जैसे है उदाहरण में √2 का मान क्या दिया हुआ है, 1.41421356, ठीक है। यह दशमलव निरूपण न तो समाप्त हो रहा है और न ही दोहरा रहा है, समझिए। जो है दशमलव समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, और न ही दोहरा रहा है, तो क्या हुआ, अपरिमेय हुआ, समझे। उसके बाद आइए दूसरे पे, तो समझ गए √2 को, समझ गए। अब आइए √3,
1.73205081 अब देखिए इसमें भी वही कह रहा है, दशमलव निरूपण ना तो समाप्त हो रहा है और ना ही दोहरा रहा है, समझे। तो ये भी क्या हुआ, अपरिमेय हुआ आपका जा करके, समझे कि ना। तो इसमें अब आइए तीसरा में, पाई का मान का दिया हुआ है 3.14159265। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, यह दशमलव निरूपण ना तो समाप्त हो रहा है और ना ही दोहरा रहा है। तो जैसा देख रहे हैं आप, इसमें कोई भी जो है निरूपण समाप्त ना समाप्त हो रहा है और ना ही दोहरा रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप याद रखिए, ये सब मान जो है आप लोगों को पूछ दिया जाएगा, कब कोई क्वेश्चन में एग्जाम में आप लोगों को पूछ दिया जाएगा, इसीलिए ये सब याद रखें। चलिए आज जैसे हम लोग ये सब को पढ़े, ये सब को समझे, तो ये सब जब पढ़े और समझे तो सब आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इसको और अच्छे तरह से समझा सके। कहीं भी दिक्कत हो तो हम आप लोगों को और अच्छे से समझा सके, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार दोस्तों बंधुओं के साथ शेयर कीजिए और अपने जीएसएम क्लास को सपोर्ट कीजिए, अपने जीएसएम क्लास को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना जीएसएम क्लास अधूरा है, तो जीएसएम क्लास को सपोर्ट कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।